खनन माफियाओं के हौसले बुलंद, यूपी सरकार को लगा रहे करोड़ों का चूना। क्राइम पर रोक लगाने का दावा करने वाली यूपी की योगी सरकार के राज में इस समय खनन माफियाओं के हौसले बुलंदियों पर है, जहां वह खनन नियमावली को ताक पर रखकर जोरों शोरों से अवैध खनने पर उतारू हो चले हैं और किसान परमिट पट्टे के नाम पर जमीन की अवैध बंदरबाट करके वहां धड़ल्ले से अवैध खनन कर रहे हैं। एक तरफ यूपी की योगी सरकार खनन को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर रही है और इस समय खनन पर प्रतिबंध लगाए हुए है, वह बिना परमिट खनन करने वालों पर कार्यवाही करने का दावा कर रही है। तो वहीं दूसरी ओर यूपी सरकार के नियमों को ताक पर रखकर खनन माफिया धड़ल्ले से अवैध खनन का कारोबार करने पर उतारू हो चले हैं। मामला सहारनपुर जिले के गांव नौरंगपुर तहसील बेहट में हिंदल नदी का है, जहां नदी पर धड़ल्ले से अवैध खनन का कारोबार किया जा रहा है और बिना परमिट 2 मीटर की एवज में 10 से 11 मीटर खुदाई की जा रही है। क्षेत्र में अवैध खनन का कारोबार करने के साथ ही साथ बिना परमिट की गाड़ियां ओवरलोड माल के साथ रवाना की जाती है। जब इस मामले की मीडिया द्वारा पूरी तहकीकात निकाली गई तो पता चला कि यहाँ के ग्रामीण वासियों को भी इन खनन माफियाओं के क्षेत्र में घुसने नहीं दिया जाता और उन्हें उन्हीं की जमीनों पर उनकी मनमर्जी से काम नहीं करने दिया जाता और खनन माफियाओं द्वारा उन्हें डराया धमकाया जाता है, जिससे ग्रामीण वासी भी सहमे सहमे से रहते हैं और उनमें इन खनन माफियाओं के खिलाफ काफी रोष है। वहीं अगर गांव नौरंगपुर की बात की जाए तो इस क्षेत्र में अवैध खनन को कौन करवा रहा है, तो पता चला ये अवैध खनन का पट्टा किसी सुरेंद्र सिंह नाम के व्यक्ति को अलॉट किया गया है, जिसने खुद जमीन पर खनन ना करके किसी अन्य 2 व्यक्तियों के नाम पर यह पट्टा आवंटित करवाया हुआ है। उसने बताया कि उसे इस संबंध में कोई जानकारी नहीं थी कि नौरंगपुर गांव में उसके द्वारा आवंटित किए गए पट्टे पर कोई अवैध खनन कर रहा है। वहीं जब मामले की पूरी जानकारी खनन अधिकारी को लगी और जब मीडिया द्वारा उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि यह किसान परमिट पट्टे के नाम पर यह भूमि किसी सुरेंद्र सिंह के नाम पर आवंटित की गई है। वैसे आपने ये पट्टा किसको दे रखा है अभी? ये नौरंगपुर में जो चल रहा है, जो नौरंगपुर में आपके नाम पे सुरेंद्र के नाम पे अलॉट है सरकार की तरफ से, आपने ये किसको अलॉट किया हुआ है? आर.के. शर्मा है जी। आर.के. शर्मा, उन्होंने आगे किसी को किया हुआ है पट्टा अलॉट? आपको नॉलेज में है ये? ना आगे के नहीं, किसको दिया नहीं। अच्छा, दिया नहीं, आपको ये पता नहीं है या दिया नहीं है जी? अच्छा, कितने टाइम पहले दिया था सर ये? 6 महीने के लिए दिया था सर। 6 महीने के लिए। और अभी आपने जाके देखा वहाँ पर कि क्या स्थिति है वहाँ पर? नहीं, मैं नहीं गया अभी तक। नहीं गए। सर, आपने जो पट्टा अलॉट किया है वो किन किन लोगों को किया है, क्या क्या नाम है उनका? आर.के. शर्मा है और गंगाराम जी है। इनका निवास कहाँ पर है? आर.के. शर्मा शामली का बताते हैं जी। सर, आपने कोई एग्रीमेंट किया है उनके साथ हाँ में जी। कि ठीक है। कितना टाइम का एग्रीमेंट था? 6 महीने की। भाई साहब, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम तो सीटू जी। एड्रेस पूरा कहाँ रहते हो? कुर्डी खेड़ा। तो आपका क्या मामला है? ये जो खनन के उसमें जो आपका सुनने मारा आपका जो खेत है वो खनन वालों ने आपका काफी काट चुके हैं, तो हाँ ये जी, अलग काट रखा है जी, टक्कर बनवा रखी है हमने। आप पहली तरफ भी पट्टा करवा रखा है जी। कहिए। अच्छा, ये बोल रहे कितने मीटर की खुदाई हो रही है सर वहाँ पे? जी, इन्हों तो हमने नपी नहीं कह खोद रखा, हमारा खेत काट रखा है कई मशीन तक। तो आप जब ऑब्जेक्शन उठाते हो, मतलब कुछ आप उसकी कार्रवाई करने की कोशिश करते हो, पुलिस में आपने कोई रिपोर्ट कराई है? जी, तो कुछ नहीं कोशिश कर रहे जी। कोशिश कर रहे हैं जी। तो आपने वहाँ ऑब्जेक्शन उठाया, कुछ कहा उन्हें? जो कई बार कहा कि चलो हम यहाँ पॉकेट घेर देंगे ना, आज खुद का। तो अच्छा, तो दिन में को कितने ट्रक निकाल लेते हो वहाँ से? जी, नहीं तो हमने आपने देखे नहीं, हम तो काम धाम पर चले जा। मेरा पापा था हमारे से जी। वो मारपीट का भी कुछ मामला सामने आया है कुछ? जी, भी तो कुछ नहीं कराए, रोक के रखा है जी कई बार। जानते हो कौन लोग ये? थोड़ा सा है कुछ आइडिया? उनका नाम क्या? वो तो बता देंगे नाम क्या उनका जो आपसे? मुझे मालूम नहीं है, कोई नहीं पता मेरे भाई, मेरे बाप को।